बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं जिस तरह के कल हमने डिस्कस किया था कि कुछ गेम जो सी है वो मार्केट में हो सकती है, बिकॉज़ ये जो टैक्सेशन के हवाले से बात आई है और जो तमाम जो स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो तमाम जो है अपनी एक बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर रहे हैं टू इंक्रीज़ ऑथराइज कैपिटल, टू गिव सम गुड पे आउट। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो मार्केट ने फ्राइडे को डराया, और आप देखें उसके बाद आज मार्केट में आपने देखा कि एक टाइम पे मार्केट 500 से ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही थी। तो जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि ये बैटल फील्ड है और यहाँ पे देख लें नव्स की गेम है स्टॉक मार्केट और पीएसएक्स। कोई ना कोई इवेंट वर्स्ट के सिनेरियो में भी अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाती है और जो सा है आपको मौका मिल जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जब चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चलने लगती हैं तो कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो डिप ले लेती है। सो पीएसएक्स में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, एक्सट्रीम गेम ऑफ नर्व्स, ये चीज़ें नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी चलती हैं। और अभी जो पिछले कुछ सालों से पीएसएक्स जो सा फेस कर रही है ड्यू टू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस, तो वो तो हम सब के सामने है। तो उसमें ये जो एक नई सिनेरियो डेवलप हुआ है बजट के वाले से, इसको अब फर्दर जिस तरह आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है पॉजिटिव, उसमें आगे कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्लस वर्ल्ड कॉल में भी आज मूवमेंट बनी, उसमें भी एक न्यूज़ आई, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई। तो अब वर्ल्ड कॉल जो है क्या एक पेनी स्टॉक आपके सामने ही है कि इस वक्त वो जो जिस रेट पर है, तो क्या इसमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, इसमें दोबारा से ट्रैप नहीं होना। तो उसमें बेहतरीन हिकमत अमली क्या होनी चाहिए उनके लिए जिनके पास होल्डिंग है, और अगर कोई बाय करना चाहता है तो क्या करना चाहिए या इससे दूर ही रहना बेहतर है। तो ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज ही 375 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग दी, 41,340 पे क्लोजिंग दी। वॉल्यूम भी ठीक थे, कल से थोड़े कम थे लेकिन बेहतर हैं। एक टाइम पे तो मार्केट जो सी आप देखें तो वो 500 से भी ज़्यादा पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव थी, और स्टार्ट से ही मार्केट ने पॉजिटिव रही। और जो ख़ास तौर पे हैवी वेट्स थे आपके काफ़ी वो पॉजिटिव साइड पर है, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो शुरू से ही हाई साइड पे था। तो अब आगे देखें मार्केट में न्यूज़ अब सबको पता चल चुकी है कि इस वक्त मार्केट्स में धड़ाधड़ बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। रीज़न उसकी ये कि जो बजट में एक एक्सपेक्टेड है कि जो आपकी रिज़र्व इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है उसको अवॉइड करने के लिए ये तमाम जो है एक्टिविटी हो रही है। लेकिन उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि ओवरऑल पीएसएक्स में एक एक्टिविटी जो सी है वो जनरेट होना शुरू हो गई है, स्टॉक्स में एक मूवमेंट भी बन रही है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इस पूरे स्नैरियो में से जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें वो लें, और जो होल्डिंग हमारे पास हैं और जो काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे थे लेकिन अब उनमें अगर मूवमेंट आ रही है तो उसमें हम राइट टाइम पे जो सा है अगर तो हम पॉजिटिव साइड पे आते हैं तो एग्ज़िट लें या स्टॉप लॉस रूल गए, ताकि दोबारा अगर किसी वजह से डिप आता है तो उसमें हम दोबारा से स्टक ना हों। और जब तक कि बजट आता है उसमें प्रॉपरली चीज़ें फिर जो सी हैं वो फाइनलाइज होती हैं और हमारे सामने आती हैं, तो उसमें अगर फिर दोबारा कौन से स्टॉक्स जो हैं वो फर्दर पॉजिटिव मूव करेंगे, कौन से जो हैं वापस जो है वो डाउन साइड पे आएंगे, इन चीज़ों को हमने जो है वो बड़ा प्रोएक्टिवली वॉच करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लेने हैं। तो बाकी कल के लिए भी अपनी स्ट्रेटजी यही रखें। अभी जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो रही हैं और जब उनकी डेट आएगी उससे पहले जो सा जो भी मूवमेंट बन रही है उसमें फिर ये है कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग की डेट हो, अगर आप पॉजिटिव साइड पे हैं तो स्टॉप लॉस लगा के रखें अपनी बाइंग प्राइस पे एटलीस्ट, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आता है तो आप पॉजिटिव साइड पे एग्जिट ले जाएं। अच्छे स्टॉक्स में होल्डिंग अल्टीमेटली आपको जो है फ़ायदा दे जाती है, और अगर आप डाउन साइड पे आ जाएं और आपके पास कैश हो तो एवरेज कर लें, तो वो स्ट्रेटजी बेहतर होती है रादर कि आप लॉस बुक करें और किसी दूसरे स्टॉक में जाएं और पता चले कि वो स्टॉक जो है अपसाइड पे मूव करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो स्टॉक्स ईपीएस वाइज ठीक हैं, फंडामेंटल्स ठीक हैं, बट वैसे डाउन साइड पे हैं तो उन्होंने अल्टीमेटली मूव अप साइड पे करना होता है, रिवर्सल होना होता है। तो फिर या तो राइट टाइम पे एग्ज़िट ले लें तो वो बेहतर होता है, अगर नहीं ले सके और लो साइड पे प्राइस आ चुकी है तो फिर वेट करना थोड़ा सा बेहतर होता है। बाकी आज देख लेते हैं मार्केट में जो सा टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स कौन से थे, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डिफरेंट स्टॉक्स हैं। सबसे पहले आ जाएं वर्ल्ड कॉल की तरफ। तो वर्ल्ड कॉल की जो आज आप देखें तो मोमेंट
जो सी है वो उसमें एक अच्छी बनी और वर्ल्ड कॉल में एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई। और फिर ये जो कि अगर आप देखें इसकी लो प्राइस 1.11 थी और फिर ये इसने 1.34 का हाई लगाया और अभी भी जो इसकी क्लोजिंग आई है 1.26 पे आई है, तो 14% का तकरीबन गेन है। तो पेनी स्टॉक में आपको पता है 14% का गेन परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत अच्छा गेन है। अब देखें इसमें सिचुएशन क्या है कि इसकी लिस्टिंग हो रही थी नैस्डैक पे। जो वर्ल्ड कॉल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है उसकी आप काफ़ी अर्सा पहले भी न्यूज़ आई थी, तो उसके बारे में एक अपडेट आई कि जो उसकी लिस्टिंग का प्रोसेस है उसकी प्रोग्रेस ठीक जा रही है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जुलाई 2023 में यानी तकरीबन 2 माह बाद वो प्रॉपरली लिस्ट जो है वो हो सकता है और उसमें फ़र्दर भी वो अपडेट करते रहेंगे। तो इस न्यूज़ पे डेफिनेटली एक जो से मूवमेंट जो सी है वो इसमें बनी। पेनी स्टॉक में हमेशा मैं कहता हूँ कि न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट बनती है, फिर जिस तरह की न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंगली मूवमेंट बनती है। तो एक मूवमेंट तो आज बनी और अब एक पॉजिटिव थोड़ा सा ये लग रहा है कि जुलाई में आया वो प्रॉपरली फिर लिस्टेड होती है या उस वक्त कोई नई अपडेट आती है, तो वो फिर फर्दर इसकी मूवमेंट डिपेंड करेगा उन न्यूज़ के ऊपर। तो अभी के लिए इसमें देखें जो भी दोस्त इसमें ऑलरेडी बाइंग करके बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर जिन्होंने हाई साइड की बाइंग की हुई है, तो ये जब 1.2 पे था या उससे नीचे था तो यही कहा था कि यहाँ पे सिर्फ वो लोग जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया वो एवरेज कर सकते हैं। और फिर किसी भी वजह से जब भी कोई न्यूज़ गाहे बगाहे आ जाती है तो जैसे फिर ये 1.5 से ऊपर जाए तो उस क्वांटिटी को ज़रूर सेल कर दें ताकि आपकी पोजीशन बेहतर हो जाए। तो अभी भी वही स्ट्रेटजी है, कोई ख़ास उम्मीदें इससे लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। टारगेट यही रखें कि जो बाइंग आपने रिसेंटली की हुई है 1.2 से नीचे या अभी जब ये रिसेंटली लो लगाया 1.5 1.13 1.12, तो यहाँ पर जिन्होंने भी बाय किया हुआ है वो जैसे ही देखें कि ये 1.4 1.5 से ऊपर जाए तो वहाँ पे उस क्वांटिटी को ज़रूर सेल कर दें ताकि आपकी पोजीशन भी बेहतर हो जाए और कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट भी गेन हो जाए। अदरवाइज़ ये कि इसमें अभी भी स्टिल अगर आप ये समझें कि आप 1.3 या 1.4 पे जाके बाय कर लें या आप देखें कि यार कल इसमें फिर थोड़ी सी मूवमेंट बनती है तो 1.5 पे जाके बाय कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी जो है वो डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कॉल जैसे स्टॉक में डिफरेंट न्यूज़ आती हैं, एक मूवमेंट बनती है, लेकिन कंफर्मेशन प्रॉपर आना, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना, उसको अभी भी क्वेश्चन मार्क हैं उस पर। तो इसलिए वर्ल्ड कॉल में स्ट्रेटजी अपनी यही रखें जो कि हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाएं जी मैपल लीफ पे। मैपल लीफ थोड़ा सा आज करेक्शन ली इसने, क्योंकि इसमें एक अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी बन चुकी है। आप देखें तो ये जो इसने लो लगाया था आई थिंक 21-22 का, वहाँ से एक पिछले कुछ अरसे से इसमें स्लोली स्टेडीली ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऑलरेडी इसमें एक मूवमेंट बन चुकी है। और जिन दोस्तों ने तो वहाँ पे बाय किया था लो साइड पे, तो वो बिल्कुल इसमें इस वक्त उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 20 पे भी बाय किया था, 21-22 पे भी बाय किया हुआ था और अगर आपको 27-28 की प्राइस मिल रही है तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि रीज़नेबल प्रॉफिट है। तो उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग करना बेहतर है, ताकि आप अगर आपने हाई साइड पे बाय करके यहाँ पे एवरेज किया हुआ है तब भी आप फ़ायदे में रहेंगे, और अगर आपने इसमें एंट्री यहाँ पे ली थी तो तब एक रीज़नेबल प्रॉफिट पे आप जो सा एग्ज़िट ले लें तो वो आई थिंक के बेहतर है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर की सारी मूवमेंट फ़र्दर जो है वो डिपेंड करती है कि आने वाले बजट में आपका डेवलपमेंट बजट के ऊपर कितना जो है वो बजट रखा जाता है और आगे कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद है जी कराची इलेक्ट्रिक। कल देखें अगेन पेनी स्टॉक है, इसमें कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, ये भी सेम न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट सम टाइम बन जाती है और उस वो भी आपको पता है वो चंद पैसों में या मैक्सिमम 1 रुपये की मूवमेंट बनती है और उसके बाद दोबारा से डाउन। तो KEL भी जिनके पास अगर होल्डिंग है वो थोड़ा सा वेट करें और जैसे ही पॉजिटिव साइड पे जाएं तो प्रॉफिट टेकिंग करें। नई बाइंग जो सी है वो तो इसमें अवॉइड ही करें तो बेहतर है। उसके बाद आ जाए DG खान सीमेंट। अगेन DG खान सीमेंट में भी एक अच्छी मूवमेंट जो सी है वो पिछले कुछ अरसे से आप देखें तो थोड़ी बेहतर बन रही है, बिकॉज़ के रिज़ल्ट कुछ बेहतर आया DG खान का। और सीमेंट सेक्टर में रिसेंटली क्योंकि कोल प्राइसेस बहुत ही लो लेवल पे चली गई हैं, दो के अभी कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं है डेवलपमेंट साइड पे, बट उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल तो सीमेंट सेक्टर पे एक पड़ा है। और बिल्कुल लो बनाने के बाद सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखें तो एक बाउंस बैक जो सा है वो आया है।
सो डीजी खान सीमेंट जिन्होंने अभी बाय किया हुआ है 50 बिलो होल्ड करें, और इंशाल्लाह ताला आगे जब फर्दर मूवमेंट इसमें आएगी और पॉजिटिव साइड पे जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो सी आप कर सकते हैं। और जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया हुआ है और लो साइड पे एवरेज किया था वो भी अभी होल्ड करें, और अगर कोई हाई साइड पे बाय करके होल्ड किया हुआ है तो वो ये है कि डिप पे इसको एवरेज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी GRR ग्लोब रेजिडेंसी राइट। आपको पता है न्यू स्टॉक है जोन सा है, और इसका जो लो देखें तो वो 8.32 था, हाई अगर देखें तो 11.5 है। इस वक्त 10 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे स्टॉक थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लें तो देन आपको इसमें कुछ बेनिफिट हो सकता है। सो अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो वो अभी होल्ड कर ले, और नई बाइंग जो सी है मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा वेट करें। ज़्यादा जो फास्ट मूविंग स्टॉक्स हैं उनको अगर आप फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। रेट वाइज इतना बुरा नहीं है अभी, अगर आप 10 का रेट कंसिडर करें तो यहाँ पे अगर आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी फौजी सीमेंट पे। फौजी सीमेंट अगेन जिन दोस्तों के पास भी हाई साइड की बाइंग है वो अभी इसको होल्ड करें। जो इसका प्रेजेंट रेट है वो स्टिल अभी भी अच्छा रेट है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगेन सीमेंट सेक्टर में फिर वही प्रॉब्लम है कि जब तक के प्रॉपर आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होंगे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रैली जो सी है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका जो 1 ईयर का लो है वो 10.24 था, और अभी ये 12 के ऊपर है, और जो हाई था 1 ईयर का वो 16 पे है। सो अभी भी फौजी सीमेंट इतने बुरे रेट पे नहीं है। तो जिन दोस्तों ने भी अभी रिसेंटली 12 या 11 पे बाय किया है वो भी फ़िलहाल होल्ड करें, और जैसे 13-14 पे जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी सिल्क अगेन पेनी स्टॉक। आप सबको ही पता है इस वक्त इसमें डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं। आज फिर न्यूज़ आई है कि MCB भी अपनी ड्यू डिलीजेंस जो सी है वो इस पे करना चाह रहा है, और वो उस पर फिर फर्दर डिसाइड करेगा कि आया जो सा ये एक फिजिबल डील हो सकती है या नहीं। तो इस तरह की न्यूज़ आती हैं इसमें। पहले आई थिंक UBL की न्यूज़ आई थी और उस पर थोड़ी सी मूवमेंट बनी थी। सेम वर्ल्ड कॉल सेम सिल्क कुछ ऐसी न्यूज़ आए तो उसमें चंद पैसों की एक मूवमेंट बनती है। तो उसमें थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव साइड पे आएँ तो वहाँ पे मेरा ख़्याल है कि इसमें से एग्ज़िट लेकर किसी और स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जो ऑलरेडी डाउन साइड पे हैं लॉस में हैं वो होल्ड करें सिल्क को इन रेट्स पर ख़ास तौर पे। जैसे ही इसमें मूवमेंट बने और ये भी अगर आपको 1.5 से ऊपर जाता नज़र आए तो वहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद सिनर्जी वन मोर पेनी स्टॉक ऑफ रिफाइनरी सेक्टर। आप देख लें इस वक्त रिफाइनरी सेक्टर को लीड अटक रिफाइनरी कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, और PRL में अब अच्छी न्यूज़ हैं 2 के लो साइड पे अभी भी वो, बट उसमें पोटेंशियल है क्योंकि अभी जो रशियन ऑयल आना है उसकी जो रिफ़ाइनिंग है वो यहाँ पर PRL में होनी है। तो PRL में ओवरऑल एक अच्छा पोटेंशियल है। रिज़ल्ट वाइज भी देखें तो बेहतर है, प्राइस वाइज भी बेहतर है। सिनर्जी जोन सा ऑन द अदर हैंड इसके काफ़ी इश्यूज़ हैं। रिज़ल्ट भी हमेशा देखें तो वो कोई मैटर ही नहीं करता, हमेशा वो नेगेटिव रिज़ल्ट ही ज़्यादातर आता है इसका। और भी इश्यूज़ इसमें चलते हैं, और पेनी स्टॉक है बहुत स्लो मूव करता है। जब कोई बहुत अच्छी रैली बने रिफाइनरी सेक्टर में तो फिर आप देखें कि तकरीबन पहले अटक रिफाइनरी में मूवमेंट आएगी, फिर PRL में, नेशनल रिफाइनरी में, फिर उसके बाद उसको अगर वो स्ट्रेंथ जो सी है वो शो कराते हुए मूव करेंगे तो फिर कहीं जाकर आप देखेंगे कि सिनर्जी में भी एक मूवमेंट बनती है। बट इस वक्त जो प्राइस है वो प्राइस बहुत ही लो साइड पे है। तो अगर किसी ने भी हाई साइड की बाइंग की हुई है 4 अबव या इवन 5 के पास, तो इन रेटों पे तो लॉस में बेचना मेरा ख्याल है फिजिबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करें। तो जिसने 4 पे बाय किया हुआ जैसे ही 4 से ऊपर जाए तो वो इसमें से फिर एग्ज़िट जो है ले सकता है। उसके बाद आ जाएँ PRL को भी डिस्कस किया था कि ये जो रेट हैं इसके PRL के वो अभी फ़िलहाल अच्छे रेट हैं, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है 14 बिलो। और अभी आप देखें तो ये 14 के आसपास एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रहा है। और अच्छी न्यूज़ है, आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इसमें बेहतर मूवमेंट बन सकती है, और PRL में पोटेंशियल है कि ये इजीली आपको 16 to 18 की प्राइस दे सकता है। थोड़ा सा वेट जो है इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक अच्छा गेन इसमें दे देगा।
उसके बाद फाइनल है जी TRG। आईटी सेक्टर में भी आप देखें फ्राइडे को जो हमने डिस्कस किया कि एक डिप आया उसमें, ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर में और भी डिफरेंट स्टॉक्स में, और आज देखें तमाम ने जो है वो रिवर्स किया। TRG का आपको याद होगा जब ये 110 से ऊपर ट्रेड कर रहा होता था, मैं हमेशा कहता था कि इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना, ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं। जब ये 100 से नीचे जाएगा तब हम इसको टारगेट करेंगे। इसने अगर देखें तो तकरीबन 90 का लो लगाया और जो वहाँ से ये बाउंस बैक किया है और क्लोजिंग जो सी है वो 94.34 की आई है। इसको आप टारगेट कर लें कि अगर ये 90 के आसपास आता है, 91 90 पे से नीचे, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और फिर 100 के ऊपर जैसे ही जाए तो वहाँ पे या तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, यहाँ पे फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और जिन दोस्तों ने भी अब हाई साइड पे बाई किया हुआ है वो यहाँ पे जैसे ही 90 या 90 बिलो जाए वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें एक तो हमने ओवरऑल डिस्कस किया मार्केट में जो एक थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी सी हलचल आई हुई है, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और राइट टाइम पे जिन जिन स्टॉक में हमें कुछ पॉजिटिव गेन मिलता है वहाँ पे एग्ज़िट लें, और जिनमें कोई अच्छा बोनस या अच्छा पे आउट आता है वहाँ पे मूवमेंट अगर कंटिन्यू रहती है तो उसको होल्ड करें। और अपने स्टॉक्स में पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह होपफुली तमाम स्टॉक्स में जो है वो एक अच्छी मूवमेंट बनेगी। और बजट में लेट्स सी कि क्या आगे फर्दर न्यूज़ आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर डिस्कस करते जाएंगे कि कौन से सेक्टर को, कौन से स्टॉक्स को आने वाले बजट में फ़ायदा और कौन से स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिवली जो है उनको इफ़ेक्ट कर सकता है बजट। बाकी कल के लिए होल्ड योर पोजीशंस, अपने जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको तो टोटल होल्ड करें, जो पेनी स्टॉक्स में जिनमें कुछ मूवमेंट बन रही हैं और आपको एग्ज़िट का मौका मिलता है तो एग्ज़िट लें। ज़्यादा लालच करने का पेनी स्टॉक्स में कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। और अगर कोई ख़ास स्पेसिफिक न्यूज़ आए जिसकी कंफर्मेशन हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़, और उसमें कोई मूवमेंट बनी हो, तो वो फिर एक अदर सिनेरियो उसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे। इस तरह की सिचुएशन हुई तो देन फिर उसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से स्टॉक्स को हमने टारगेट करना है, कौन से स्टॉक्स जो हैं उनमें पोटेंशियल है कि वो आने वाले रिज़ल्ट्स में कुछ अच्छा पे आउट दे सकते हैं, अच्छी मूवमेंट बना सकते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।